स्टारलिंक दरअसल इंटरनेट और मोबाइल सर्विस फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी है जो एक्स के मालिक इलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स का हिस्सा है। स्टारलिंक रवायती इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रवायती कंपनियां तार के जरिए इंटरनेट की सहूलियात फराहम करती है, जबकि स्टारलिंक खलाई सैटेलाइट के जरिए सहूलियात फराहम करती है। स्टारलिंक को 2015 से कबल बनाने का ऐलान किया गया था और 2019 में स्टारलिंक के इंटरनेट सैटेलाइट को खला में भेजने का प्रोग्राम शुरू किया गया था। स्टारलिंक ने इस वक्त खला में तकरीबन 6,500 सैटेलाइट्स भेज रखे हैं, जिसमें से ज्यादातर सैटेलाइट फॉल हैं और वो इंटरनेट की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। दुनिया भर के 100 ममालिक के अंदर स्टारलिंक की सर्विसेज को इस्तेमाल करने की इजाजत हासिल है और वहाँ के दूर दराज के इलाकों के लोग इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी का दावा है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट के जरिए समुद्र की तह से जंगल तक, पहाड़ों से लेकर जमीन गारों तक और यहाँ तक कि फिजाई सफर के दौरान भी इंटरनेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टारलिंक रवायती इंटरनेट सर्विसेज सहूलियात फराहम करने वाले इदारों की तरह भी काम करती है और रवायती डिवाइसेज और तारों के जरिए भी ममालिक और शहरों में इंटरनेट सहूलियात फराहम करती है। स्टारलिंक के सैटेलाइट दुनिया के तमाम ममालिक की फिजाई हुदूद में मौजूद होंगे और हर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाएगा। स्टारलिंक की सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन्स में एक खास तरह के फीचर या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह वाईफाई या डाटा पर मुंतकिल होने का फीचर इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह स्मार्टफोन्स में स्टारलिंक के नेटवर्क पर मुंतकिल होने का ऑप्शन होगा। मोबाइल फोन्स पर स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए फोन्स को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर या फीचर्स को डाउनलोड करने की सहूलत फराहम करेगी। स्टारलिंक का दूसरा अहम काम यह है कि स्टारलिंक मोबाइल सर्विसेज भी फराहम करती है, ताहम अभी इसकी मोबाइल सर्विसेज इतनी आम नहीं हुई। यानी जिस तरह स्टारलिंक का इंटरनेट हर जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसी तरह स्टारलिंक से मुंसलिक होने के बाद तमाम सारिफीन फ़ोन कॉल्स भी कर सकेंगे। स्टारलिंक के फ़ोन कॉल सहूलत इस्तेमाल करने के लिए भी मोबाइल सिम्स तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर स्टारलिंक से सहूलियात खरीद कर सारिफीन को फीचर्स तक रसाई देंगे। स्टारलिंक से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? ये इंतहाई अहम सवाल है। उसका सादा जवाब यह है कि स्टारलिंक की सर्विसेज इस्तेमाल करने के बाद रियासत के पास इंटरनेट को बंद या सुस्त करने के ऑप्शन महदूद हो जाएंगे। इससे एक ये फायदा भी होगा कि अब मुल्क के जिन दूर दराज इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज दस्तयाब नहीं है, वहां भी ये सहूलियात मुतारिफ हो जाएंगी और इन सर्विसेज की स्पीड भी बेहतर होगी। स्टारलिंक सर्विसेज के साथ मुंसलिक होने के बाद बज़ाहिर पाकिस्तान की इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी और डिजिटल इकोनॉमी में भी बेहतरी की उम्मीद है। अरबपति अमरीकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की पाकिस्तान आमद पर गुज़श्ता कई रोज से बहस जारी है कि क्या कंपनी ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन हासिल की है या नहीं, और अगर रजिस्ट्रेशन हुई है तो कब हुई है। इस हवाले से 6 जनवरी को वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा था कि स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी है। 8 जनवरी को शिजा फातिमा ख्वाजा ने इस्लामाबाद में स्टारलिंक के वफ्द से मुलाकात में लाइसेंसिंग के अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया और खबरों में इस हवाले से ये तासुर भी मौजूद है कि स्टारलिंक की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन हालिया दिनों में हुई है। इस तासुर को शिजा फातिमा के दिसंबर 2024 में दिए गए एक बयान से भी तक़वीत मिलती है, जब उन्होंने कहा था कि स्टारलिंक को पाकिस्तान लाने के लिए कोशिश की जा रही है। 5 दिसंबर 2024 को जियो टीवी की वेबसाइट पर शाया होने वाली एक खबर में शिजा फातिमा का कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी को पाकिस्तान लाएं। स्टारलिंक सैटेलाइट कंपनी पाकिस्तान में कब रजिस्टर्ड हुई? मौजूदा तासुर के बरक्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR), सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान (SECP) और माजी की खबरों का जायजा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि स्टारलिंक की पाकिस्तान में मौजूदगी हालिया नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद 2021 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में रखी गई थी। SECP की वेबसाइट के मुताबिक स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान के नाम से ये कंपनी जून 2021 में रजिस्टर हुई और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 0176324 है। 13 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की प्रेस रिलीज के मुताबिक स्टारलिंक के मशरिक़ वुस्ता और एशिया के डायरेक्टर रियान गुडनाइट ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान PTA हुकाम से मुलाकात की थी। इस वक्त के चेयरमैन PTA मेजर जनरल आमिर अजीम बाजवा ने स्टारलिंक हुकाम को अथॉरिटी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक कंपनी के पाकिस्तान में ऑपरेशंस की हिमायत की यकीन दहानी करवाई थी। इलॉन मस्क की ये कंपनी टैक्स के हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास 17 फरवरी 2022 को रजिस्टर हुई और इस कंपनी ने खुद को सेल्स टैक्स के लिए 23 फरवरी 2022 को रजिस्टर करवाया। FBR में ये कंपनी इस वक्त एक्टिव फाइलिंग स्टेटस के साथ मौजूद है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 44911086 है।
کمپنی کی پاکستان میں رجسٹریشن کے چند ہفتوں کے بعد چیئرمین پی ٹی اے کی 2 مارچ 2022 کو بارسلونا میں اسٹارلنک کے نائب صدر کمرشل اور اسٹارلنک پاکستان کے سی ای او سے ملاقات ہوئی، جس میں اسٹارلنک کی پاکستان میں براڈ بینڈ سروس کی درخواست کے ریگولیٹری، تکنیکی اور کمرشل پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا تھا۔ 2022 میں اس حوالے سے کئی اخباروں میں کمپنی کی آمد کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ لائسنس کے حصول میں اسے کن مشکلات کا سامنا ہے۔ دسمبر 2022 میں بزنس ریکارڈ کی ایک خبر میں بتایا گیا تھا کہ پی ٹی اے اسٹارلنک کی جانب سے تکنیکی پرپوزل کا جائزہ لے رہا ہے، جس کے لیے اسپارکو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اسٹارلنک کی پاکستان میں سروس فراہمی کی رجسٹریشن کا معاملہ اب پاکستان کی نیشنل اسپیس ایجنسی اتھارٹی یعنی اسپارکو کے پاس ہے، جہاں اس کے تکنیکی پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم پی ٹی اے نے 4 جنوری 2025 کو ایک بیان میں کہا تھا کہ اسٹارلنک کی درخواست ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، جبکہ کمپنی کے رجسٹریشن اور لائسنس کے لیے درخواست کو 2 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔